अरे वन वन छोड़ो, मेरे साथ एक गड़बड़ हो गई है। मतलब मैंने ही गड़बड़ कर दी है। अब मैं इस अवार्ड फंक्शन का हिस्सा नहीं हो पाऊंगी। क्या? ये बटलिया इधर आ, चल चल चल। खोल इसे। आई नो। ए, खोल खोल खोल। खोल दो। जल्दी। हाँ। सर है उसी में। खोल खोल। ये क्या? हाँ, ये पक्का लास्ट। देख। नहीं, ये मेरा कोरियर नहीं है। ये मेरा कोरियर नहीं है। अरे यही 3 करोड़ के डायमंड, यही तो चाहिए था ना आपको। मेरा कोरियर 3 करोड़ से भी ज्यादा कीमती है। मुझे मेरा कोरियर चाहिए, नहीं तो एक एक को गोली से मार दूंगा मैं। नहीं। दूर रखिए। मिस्टर बागले, व्हाट्स हैपनिंग? ये कौन सा कोरियर चाहिए? समझ में नहीं आ रहा है, शायद कुछ कंफ्यूजन है। लेकिन ये आदमी है कौन? मुझे मेरा कोरियर चाहिए। एक मिनट, मैं पता करता हूँ। सर मिस्टर बागले, नो राजी नहीं। एक सर रहने दे। देखिए भाई साहब सुनिए। आज मैं उस प्रबुद्ध को छोड़ूंगा नहीं। देखना, उसे ऐसा गुम्बा मारूंगा कि उसकी सारी कविताएं प्रभु को प्यारी हो जाएंगी। चल। ओ माय गॉड, पंटर, ये राजेश भाई के ऑफिस का शटर तो बंद है। ओ राजेश भाई हम लोग आ गए, शटर खोलो। प्रबुद्धा, तुम्हारा भंडा फूट चुका है, शटर खोलो। अरे खोलो ना राजेश भाई। एक मिनट। ओ माय गॉड, परम पूज्य वन्ना भाभी का वीडियो कॉल। कह देवी। प्रणाम बाद में कर, पहले फोन तो उठा। हाँ। प्रणाम वन्ना भाभी, हम लोग राजेश भाई के ऑफिस पहुंच गए हैं। ये देखिए, एक सेकंड, ये देखिए। ए बंटर, हटा के से देखिए। पर वन्ना भाभी, ये राजेश भाई के ऑफिस का शटर तो बंद है। पर आप टेंशन मत लीजिए, हम लोग अभी अंदर जाते हैं और उस प्रबुद्धा की गर्दन मरोड़ देते हैं। देखिए आप। हर्षद भाई, दक्कू भाई, आप लोग ऑफिस के अंदर मत जाइए, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। गड़बड़ क्या हुआ? अरे वो प्रभुदा है ना, वो नहीं गए हैं घुंघरू लेने राज के ऑफिस। व्हाट? वो प्रबुद्ध घुंघरू लेने यहाँ आए ही नहीं। क्या बात कर रहे हो तुम लोग? अरे हम सच बोल रहे हैं हर्षद। हाँ, मेरी बात हुई प्रभुदा से, वो अपने घर पे ही है। एग्जैक्टली, ये घुंघरुओं के चक्कर में ना बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो गया है। अगर प्रबुद्ध यहाँ नहीं आया तो अंदर है कौन? वो एक कोई और आदमी गया है मास्क पहन के, शायद वो 3 करोड़ के डायमंड चोरी करने के लिए। चोरी अभी अंदर हो रही है? हाँ। इनफैक्ट हमने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है, सारी डिटेल्स दे दी है, एड्रेस भी दे दिया है, तो आप लोग अंदर मत जाइएगा, वहीं बाहर ही रुकिए, पुलिस पहुंचती होगी। हाँ। जो आ गया वन्ना भाभी। देखिए भाई साहब सुनिए। हम जानते हैं कि आप हमें यहाँ हार्म करने नहीं आए हैं और नहीं है डायमंड लूटने आए हैं, बल्कि डायमंड से भी कोई कीमती कुरियर आप लेने आए हैं। देखिए, गन वायलेंस किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं है। गन वायलेंस पे हमेशा बेगुनाह लोग मारे जाते हैं। आप भले इंसान
लगते हो हमें। जरूर कोई मजबूरी होगी जो आपको ये गन उठानी पड़ी। सर, कि बाहर लोग जमा हो रहे हैं, पुलिस भी आ गई है। अगर ये मामला पुलिस के हाथों में चला गया ना तो फिर हम आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। प्लीज प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपका भी हमारे तरह एक परिवार होगा, उनके बारे में सोचिए प्लीज। जिस कुरियर को ढूंढने आप यहां आए हैं वो मैं आपको 100% दिलवाऊंगा। ये मेरा वादा है राजेश वाघे का। मैं आपके साथ कोई नाइंसाफी नहीं होने दूंगा, लेकिन प्लीज अपने आप को सरेंडर करके इस होस्टेज सिचुएशन को डिफ्यूज कीजिए प्लीज। ये आदमी राजेश भाई, आप टेंशन मत लीजिए, पुलिस आ गई है। आप चिलम चाली मत कीजिए, अब ये सिचुएशन हम कंट्रोल करेंगे। आप निकलिए यहाँ से, निकलो, चल निकलो, पीछे जाओ। मैं इंस्पेक्टर सावंत बोल रहा हूँ। तुम जो भी हो, अपने आप को पुलिस को सरेंडर कर दो। वरना भाभी का वीडियो कॉल। वरना भाभी, पुलिस ने राजेश भाई के ऑफिस को चारों तरफ से घेर लिया है और मास्क मैन को सरेंडर होने के लिए बोल रहे हैं। कल सपी, तू क्या रिपीट क्या कर रहा है? बैक कैमरा ऑन करके लाइव दिखाना इनको। हाँ, ये देखिए। मैं 10 तक गिनूंगा, जल्दी से बाहर आ जाओ, वरना मजबूरन मुझे शटर तोड़ना पड़ेगा। 1, 2, 3, 4। अरे ये 10 तक गिन के टाइम पास क्यों कर रहे हैं? सीधा अंदर घुस जाना चाहिए ना 10 बोल के। 5, 6, 7। हम सभी लोग सेफ हैं, सेफ है। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और राजेश सर ने सिचुएशन संभालनी है। हाँ, और वो मास्क मैन ने भी सरेंडर कर लिया है। वरना भाभी, सिचुएशन अंडर कंट्रोल। देखो, वो मास्क में आदमी कौन है? वो तो नहीं पता। देखो भाई, सुनिए ना प्लीज, आप जब ऑफिस के अंदर जाइएगा ना तो अपना वीडियो कॉल ऑन रखिएगा। हाँ, जो आ गया देवी। Hands up! Arrested! इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लीजिए इसे। यही वो इंसान है जो 3 करोड़ के हीरे लूटने आया था। नहीं 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 नहीं, हमारे ऑफिस से कोई डायमंड चोरी नहीं हुआ है। ये देखिए, डायमंड बिल्कुल सेफ है। लेकिन इन्होंने सबको गन पॉइंट पे हॉस्टेज बनाया था। क्राइम तो हुआ है, इनको अरेस्ट तो करना पड़ेगा। आई अग्री, लेकिन ये यहाँ पर अपना कुरियर लेने आए थे। प्लीज हमें इनसे बात करने दीजिए, प्लीज प्लीज।
अरे ये तो नकली गन है। क्या ये नकली गन है? फिर तो हम खामखा कर रहे थे इससे। हाँ। कौन है ये आदमी और इतना रो क्यों रहा है? राजू इतनी हमदर्दी दिखा रहा है तो शायद कोई पहचान वाला ही होगा। बताइए, आप यहाँ पर आपका कौन सा पैकेज ढूंढने आए हैं और आपने ऐसा स्टेप क्यों लिया? हाँ, कौन है आप? माय नेम इज नटराजन अय्यर। अमेरिका की ह्यूस्टन सिटी से मेरा बेटा गुरुस्वामी। अच्छा, उसने कोई कुरियर भेजा है यहाँ? नो, 4 साल पहले मेरा बेटा अमेरिका के ह्यूस्टन में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने गया था। इंजीनियरिंग की पढ़ाई का खर्चा निकालने के लिए वहीं मॉल में जॉब करने लगा। एक दिन अचानक मॉल में किसी ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। मेरे बेटे को गोली लग गई। उसे हॉस्पिटल लेकर गए, लेकिन उस दिन हॉस्पिटल का स्टाफ स्ट्राइक पे था। उसे वक्त पर ट्रीटमेंट नहीं मिला और मास फायरिंग में वो मारा गया सर। जस्ट फिनिश्ड। मेरे बेटे गुरु की अस्थियां आपके कोरियर से आने वाली थी, इसलिए मैं बार बार यहाँ पे फोन कर रहा था। कल किसी ने कहा कि स्टाफ स्ट्राइक पे है और रूडली फोन काट दिया। अभी 4-5 दिन तक आपको कुरियर नहीं मिलेगा। वो हमारे ऑफिस में स्ट्राइक है। फोन रखो ना यार। अरे ये भी ना। मैंने फिर से कॉल किया कि शायद मान जाए, लेकिन हेलो हेलो सर सर प्लीज मेरा फोन मत काटना सर। मेरे लिए मेरा कुरियर बहुत जरूरी है सर। अरे जरूरी है तो हम क्या यहाँ पे टाइम पास कर रहे हैं? एक बार बोला ना कि इधर स्ट्राइक चल रही है। सर मैं समझ रहा हूँ सर, आप डिलीवरी नहीं कर सकते, इस बात को मैं अच्छी तरह से समझ रहा हूँ। आप कहें तो मैं आपके ऑफिस के बाहर आ जाता हूँ सर। आप जहाँ कहेंगे वहाँ आ जाऊंगा सर। अरे यार तुम्हारा पार्सल 3-4 दिन के बाद मिलेगा तो क्या सुनामी आ जाएगा? नहीं ना, तो फिर 3-4 दिन वेट करो। सर उस पार्सल में सर। अरे यार तुम दिमाग का दही मत करो। अभी 3-4 दिन के बाद ही फोन करना। वापस फोन किया ना तो पार्सल 3-4 दिन के बाद भी नहीं दूंगा। समझ में आई बात? अभी फोन रखो। सर उस पार्सल में We are extremely sorry, Mr. Natarajan. I mean, क्या कहूँ मैं, मतलब जो हादसा आपके परिवार के साथ हुआ है किसी दूसरे परिवार के साथ ना हो, यही मैं कह सकता हूँ। बस मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, हम आपके उस कुरियर को ट्रैक करते हैं। मार्फतिया जी, इनका ह्यूस्टन का कुरियर कहाँ है, पता लगाइए। आई नो तो बताइए। मैं देखता हूँ सर, एक मिनट। जल्दी, पास। चंदू, हाँ ये आईडी ट्रैक करो। हाँ राजेश सर शायद ह्यूस्टन का कुरियर गलत डेस्टिनेशन पर पहुंच गया था, उसकी वजह से यहाँ आने में लेट हो गया होगा। How is it possible? पता कीजिए, स्टेटस ट्रैक कीजिए। मैं एक मिनट सर, मैं कॉल करता हूँ। ठीक है। हाँ हेलो, हाँ मिस्टर रमेश, हाँ एक कुरियर ट्रैक करना है। हाँ नाम है नटराजन अय्यर। हाँ आईडी लिख लीजिए। हाँ IG 3171। हाँ प्लीज अभी बताइए सर। ओके थैंक यू सो मच। सर
आपका कुरियर। ये कुरियर नहीं, मेरा बेटा गुरुस्वामी। थैंक यू। क्या सोच रहे हो? हादसे के बारे में सोच रहा हूँ। क्या बीती होगी उस मिस्टर नटराजन पर। आई एम फीलिंग सो सैड फॉर हिम। सीरियसली राज, मतलब सोच के ही डर लगता है। जवान होनहार इंजीनियर बेटा ऐसे सडनली एक फायरिंग में मर गया। क्या बीत रही होगी उसके पेरेंट्स पे, कैसे जिएंगे पूरी लाइफ इस मेमोरी के साथ। ये फॉरेन कंट्रीज में ना ये गन कल्चर इतना रैम्पेंट है ना, मतलब ये मास किलिंग्स की न्यूज तो आए दिन आते रहते हैं। यूनिवर्सिटीज में, स्कूल्स में, मॉल्स में। हाँ, मतलब मासूम लोगों की जान जाती है, घायल हो जाते हैं, जिंदगी भर के लिए हैंडीकैप हो जाते हैं। मतलब सोचो ना, यहाँ पे एक मिडिल क्लास परिवार अपने बच्चे को विदेश भेजता है पढ़ाई करने के लिए या जॉब करने के लिए। अपनी सारी जमा पूंजी, अपनी लाइफ की सेविंग्स उस बच्चे पर लगा देते हैं और ऐसे हादसे में उस बच्चे की जान चली जाती है। तो सोचो क्या बीती होगी। नहीं, हम मतलब फॉरेन कंट्रीज क्यों, हमारे यहाँ भी अभी ये गन कल्चर इतना फैल रहा है ना। शादियों में, बारातों में, पार्टीज में खुशी जाहिर करने के लिए हवा में ऐसे गन चला देते हैं। What kind of mentality is this? You know, मेरे आने वाले पॉडकास्ट में मैं इसके बारे में जरूर बात करूंगा। I'm going to talk about this gun culture. तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पॉडकास्ट में इसके बारे में बात करने से जो गन कल्चर इतनी बुरी तरह से फैला हुआ है उसमें कुछ बदलाव होगा? पापा हमेशा कहते हैं कि समाज में क्रांति, बदलाव एक विचार से ही शुरू होता है। Let's see. पता है, I mean, this is your best quality. कि कोई भी सिचुएशन होती है ना, तुम हार नहीं मानते हो, you make an effort, तुम कोशिश करते हो कुछ करने की। ये तुम्हारी सबसे खूबसूरत क्वालिटी है राज। इतना अच्छा लगता है ना मुझे। अच्छा चलो सो जाओ, वो
सुबह तुम्हें 3 करोड़ के घुंघरू की पहरेदारी भी करनी है ना। वो 3 करोड़ के घुंघरू की डिलीवरी हो चुकी है वैसे। कब हुई हाँ। पता है क्यों नहीं? सॉरी हुआ यूं कि वो जो क्लाइंट था वो दुबई से मुंबई एयरपोर्ट आया, मुंबई एयरपोर्ट से सीधे ऑफिस से उसने वो डायमंड का पैकेज लिया और चला गया। थैंक गॉड सीरियसली थैंक गॉड। कम से कम अब तुम चैन से सो तो पाओगे। चलो गुड नाइट बंधु। गुड नाइट। ये घुंघरू की वाकई में छम की आवाज आ रही है, मुझे आभास हो रहा है। नहीं कोई आभास नहीं हो रहा है, सच में आ रही है आवाज। वो यामिनी भाभी घुंघरू पहन के अपने डांस की प्रैक्टिस कर रही। अरे बाप रे, ओके, इसका मतलब अब हमारी जो रातें हैं वो रुई के सहारे गुजरेंगी। गुड नाइट। ये देखिए पूरे 50,000 की साड़ी है। 50,000? लेकिन मुझे सेल में मिली सिर्फ 5,000 में। सिर्फ 5,000? अरे कमाल करती है आप ज्योति बहन। शॉपिंग में अक्सर मैं ऐसे कमाल करती रहती हूँ। अरे बेस्ट शॉपिंग का अवार्ड होता ना तो ज्योति अग्रवाल को ही मिलता। हाँ लेकिन ज्योति आंटी, बेस्ट शॉपिंग अवार्ड भी कोई अवार्ड होता है? अवार्ड ऐसे भारी होना चाहिए, पद्मश्री की तरह। आप ना पद्मश्री अवार्ड जीतने वालों की तरह कुछ अनोखा करके दिखाइए। पद्मश्री? भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, उसके बाद 4th हाईएस्ट अवार्ड है ये हमारे देश का। अगर जीतना है ना तो ये अवार्ड आप जीत के दिखाइए। नहीं बाबा, कहाँ वो पद्मश्री जीतने वाले लोग और कहाँ मैं। ओ हेलो ज्योति भाभी, पद्मश्री अवार्ड जीतने वाले लोग भी आपकी और मेरी तरह कॉमन पीपल ही होते हैं। बस वो जो काम करते हैं ना वो अनकॉमन और यूनिक होता है। हाँ मम्मा सही कह रही है। इस साल पद्मश्री के लिए चुनी गई चामी मुर्मू जी, झारखंड में रहने वाली 52 इयर्स की चामी मुर्मू जी, और उनकी संस्था ने 30 सालों में 30 लाख से भी ज्यादा पौधे लगाए हैं। और वो डॉक्टर माया टंडन जयपुर वाली, हाँ, उन्हें रोड सेफ्टी अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए पद्मश्री मिला है। तो ज्योति आंटी, ये चामी जी, माया जी और इनके जैसे कई अवार्डीज ना हमारी तरह ही थे, लेकिन उनकी सोच अलग थी और उनके ये अलग सोच के वजह से उन्हें ये अवार्ड मिला है। नहीं सखी, चाहे तू कुछ भी कह ले, लेकिन ये अवार्ड जीतने वाले लोगों की सिर्फ सोच नहीं, वो भी अलग ही होते हैं। अरे हमें सोसाइटी के छोटे मोटे फंक्शन में कोई अवार्ड नहीं देता तो इतना बड़ा अवार्ड कहाँ से मिलेगा। मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी है कि मुझे अपने जीवन काल में ऐसा कोई बड़ा अवार्ड मिलेगा। और ऐसी क्या खास बात है मुझ में कि मुझे ऐसा कोई खास अवार्ड मिले? वो सब छोड़िए, आप ये देखिए। आपको नहीं पता लेकिन खास बात तो है आपके अंदर ज्योति आंटी, और भले ही आपको आज तक अवार्ड नहीं मिला लेकिन इस बार मिलेगा, पक्का मिलेगा। विमेंस डे? यस दक्कू अंकल, विमेंस डे। अच्छा, पर है कब ये विमेंस डे? आने वाली 8 मार्च को। ओके, पर करना क्या है इस विमेंस डे पे? हमें करना है कि अवार्ड्स फंक्शन रखने हैं जिसमें हम साई दर्शन हाइट्स की सारी महिलाओं को अवार्ड्स देंगे। यस। वाओ, नाइस। वाओ नाइस बोलने से कुछ नहीं होगा पापा, आपको इस अवार्ड फंक्शन के एग्जीक्यूशन में हमारी हेल्प करनी होगी। हेल्प? कैसी हेल्प? यही कि हमें कैसे क्या करना है और कौन सी वुमेन को कैसा अवार्ड देना है। नो 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 नो, सॉरी, मैं तुम लोगों की कोई हेल्प नहीं कर सकता। अरे पर क्यों दक्कू अंकल, आप हमारी हेल्प क्यों नहीं कर सकते? बेटा, अगर मुझे ये डिसाइड करना पड़ा कि ये अवार्ड किसे देना है तो एक भक्त की भेंट के रूप में सारे अवार्ड परम पूज्य वन्ना भाभी के चरणों में ही अर्पित होंगे। इसलिए इस बार तुम बच्चों को ही डिसाइड करना है कि ये अवार्ड फंक्शन किस तरह एग्जीक्यूट होंगे। ठीक है दक्कू अंकल, हम सब बच्चे मिलकर ये अवार्ड एग्जीक्यूट करेंगे। कैसे? मेरे पास एक प्लान है। ओके, तो यहाँ पे स्टेज लगेगा और यहाँ पे चेयर्स लगेगी और अवार्ड देने वाला स्टेज के इस साइड रहेगा, ठीक है? लेकिन दीदी, हमें कौन कौन सा अवार्ड देना है और किसको कौन सा अवार्ड देना है वो भी तो डिसाइड करना है। हम ना
सारी लेडीज को अवार्ड्स नहीं देंगे, हम किसी एक को अवार्ड देंगे। सोसाइटी की सबसे बेस्ट वुमन को अवार्ड मिलेगा। तो फिर वो अवार्ड ना मेरी मम्मा को ही मिलेगा, क्योंकि मेरी मम्मा बेस्ट है। नहीं, वो अवार्ड मेरी मम्मा को मिलेगा क्योंकि मेरी मम्मा बेस्ट है। नहीं, मेरी मम्मा को मिलेगा। नहीं किट्टू, मेरी मम्मा को नहीं, मिलेगा। मेरी मम्मा को मेरी मम्मा को अरे मिलेगा। तुम लोग ऐसे ही बहस कर रहे हो। बेस्ट मम्मा तो मेरी मम्मा है ना? नहीं, मेरी मैंने मम्मा बोला को ना मेरी मिलेगा। मम्मा को मिलेगा। मेरी मेरी मम्मा है, कुछ अरे, तरीके से। मेरी मम्मा को मिलेगा। एक मिनट। हर बच्चे के लिए अपनी मम्मा बेस्ट मम्मा होती है, ठीक है? लेकिन हमें बेस्ट में से बेस्ट मम्मा को ये अवार्ड देना है। हाँ, पर वो कैसे? मेरे पास एक प्लान है। एक और प्लान बोलो। बच्चों, तुम्हारा वो वुमेन्स डे पे बेस्ट वुमन को अवार्ड देने का आइडिया हम सारी वुमेन को बहुत अच्छा लगा। बढ़िया। थैंक यू मम्मा। लेकिन आप सबको याद रखना है कि ये अवार्ड आपको फन और मस्ती में लेना है। हाँ, ज्यादा सीरियस नहीं होना है, क्योंकि ये अवार्ड हमने फन और मस्ती के लिए क्रिएट किया है, ठीक है? ओके। अच्छा बच्चों, ये तो बताओ कि क्राइटेरिया क्या डिसाइड किया तुमने इस अवार्ड के लिए? मम्मी, अगर आप हमारी जगह होते और आपको ये अवार्ड देना होता तो आप कैसे डिसाइड करते? वेल, अगर मैं डिसाइड करती तो मैं ये अवार्ड किसी ऐसी वुमन को देती जो कि बहुत अच्छी कुक हो। मतलब हेलो मतलब अच्छा कुक ही तो अपने परिवार को अच्छी अच्छी डिशेस बना के खिला सकता है ना। हाँ? और वो कहावत है ना, जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन। अब मन अच्छा रहेगा तो परिवार में खुशियां आएंगी, और खुशियां आएंगी तो खुशियां और ढेर सारी खुशियां लेकर आएंगी। तो मेरे हिसाब से ये अवार्ड किसी अच्छी कुक को ही मिलना चाहिए। देखा वरना बहन, बुरा मत मानिए, लेकिन अच्छा खाना तो सभी औरतें बना लेती है। मेरा दक्कू भी बना लेता है। वुमन है वो? नहीं मतलब अब वो दक्कू भी बना लेता है, वही तो कह रही हूँ। लेकिन नाटकों में अभिनय करना, शायरी सुनाना, लोगों के मनों का रंजन मतलब मनोरंजन करना किसी किसी को ही आता है। इसलिए बेस्ट अवार्ड के लिए कुकिंग से बड़ा क्राइटेरिया अभिनय, शायरी और मनोरंजन का ही होना चाहिए। नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नहीं मतलब वो क्या बोला, वो कौन सा क्राइटेरिया? हाँ, वो अवार्ड का क्राइटेरिया ये होना चाहिए कि इंसान मतलब जिसे अवार्ड मिलने वाला है, जो वुमन, वो अपनी जिंदगी में हार मान के बैठ गई है या उसने हमेशा अपने आप को रिमूव किया है, ना कि हार मान के बैठ गए। इम्प्रूव। हाँ वही, सेम टू सेम। मतलब जैसे मैंने अपने आप को हमेशा इम्प्रूव किया है, वैसे मैंने नहीं, एक मिनट, मेरे ख्याल से ना मेन क्राइटेरिया होना चाहिए उम्र और अनुभव। अरे कमाल है, मतलब अनुभव से तो पता चलता है ना कि जिंदगी जीने का सही तरीका क्या है। लेकिन दादी, इसमें उम्र का क्या रोल है? हाँ? अरे कमाल है, देखो जितनी ज्यादा उम्र ना उतना अनुभव तगड़ा है कि नहीं? काकू, मतलब आप ये कहना चाहती है कि ये अवार्ड सबसे बूढ़ी औरत को ही मिलना चाहिए? बिल्कुल। हाँ, क्योंकि उम्र ज्यादा तो एक्सपीरियंस भी ज्यादा। क्यों? हमें ही नहीं। अच्छा, एक मिनट। मेरे हिसाब से बेस्ट वुमन का क्राइटेरिया ये होना चाहिए कि कौन सी वुमन अपने मुंहफट पति और बदजुबान बच्चे के बीच का ब्रिज बनती है और उनकी लड़ाइयाँ हर दूसरे दिन छुड़वाती है। वेरी स्मार्ट। नहीं, मुझे भी वैसा ही है ना, मतलब मेरा अनुभव वैसा ही है ना। इनडायरेक्टली ये कन्वे कर रही है कि देखिए सबसे मुश्किल काम तो मैं करती हूँ, इसलिए अवार्ड मुझे मिलना चाहिए। हाँ तो करती हूँ मैं। अच्छा एक मिनट बच्चों, आप लोग बताइए, आप लोगों को कौन सा क्राइटेरिया अच्छा लगा? सभी अच्छे थे। हम इन्हीं क्राइटेरियाज को ध्यान में रख के अवार्ड तय करेंगे। ओहो यस, तो ऑल द बेस्ट। अथर्व, किट्टू, गुनगुन और रिदित को बोल देना कि मैंने जो प्लान बनाया है वो लेडीज को पता नहीं चलना चाहिए, ठीक है? डोंट वरी दीदी, नहीं पता चलेगा। गुड बॉय। दीदी, जैसे लेडीज के लिए आपने प्लान बनाया ना, वैसे मैंने एक प्लान आपके लिए भी बनाया है, जिसका पता आपको अभी नहीं, फंक्शन वाले दिन चलेगा। एक नंबर का झालर तू, झालर झालर झालर। साहब, आप हमारे जोशी बुरा साहब को झालर है, एक नंबर का झालर है क्यों बोल रहे साहब? क्योंकि ये है एक नंबर का झालर है।
इसीलिए बोल रहा हूँ मैं। हाँ वो तो है साहब, मैं मतलब लेकिन अभी क्यों बोल रहे हैं साहब? अरे क्योंकि सारी झालर वाली हरकतें करता है, झालर कहीं का। हे बंटर, मूंगो मर, मैंने तेरी कौन सी भैंस खोल दी जो तू इतना लाल पीला हो रहा है? तुझे बेस्ट वुमन ऑफ द ईयर चुनने में पार्टिसिपेट नहीं करना है, मत कर। लेकिन मेरे राजेश भाई, वो श्रीनिवास काका और मनोज भाई की तरफ से तू कैसे ये निर्णय लेता है, हाँ? कि बच्चे ही करेंगे सब कुछ? अबे ये उबले हुए मोमो, ये सारी जो औरतें हैं वो बच्चों की मम्मियों के साथ साथ हमारी पत्नियां भी तो हैं। इसीलिए बच्चों के साथ साथ हम सब पति भी ये तय करेंगे कि बेस्ट वुमन ऑफ द ईयर कौन बनेगा। हाँ साहब, भंटा साहब एकदम सही बोल रहे हैं। हाँ क्या बोले? मतलब हर्षद साहब सही बोल रहे हैं साहब। तिवारी, तुमसे किसी ने पूछा कि फंटा सही बोल रहा है या गलत? नहीं पूछा साहब। तो फिर काम करो अपना। मुझे भी पता है कि ये पंटर सही बोल रहा है। अगर ऐसा है तो मैं पीछे गिरूं? मैं भी बच्चों के साथ साथ बेस्ट वुमेन चुनने में जज बनूंगा। सुनना, एक बात पूछूं क्या तेरे से? एक क्या, आधी पूछ? कब बड़ा होगा रे तू? छोड़। अच्छा सुन, जज की टीम में मैंने मनोज भाई का नाम डाल तो दिया है, मैंने उनसे बात नहीं की है। जब उनको पता चलेगा तो हमारे को पता नहीं यार वो कैसे रिएक्ट करेंगे। येड़े हैं वो, येड़े की तरह रिएक्ट करेंगे। चलो चलकर देखते हैं कैसे रिएक्ट करते हैं। मैं बोलता हूँ खाली बेस्ट वुमन ही क्यों चुनेगा? मतलब बेस्ट वुमन के साथ साथ बेस्ट मैन भी चुनो ना। हम मर्द किसी से कम है क्या? तो खेलना चलना। बराबर बोले, एकदम बराबर बोले, एकदम बराबर। क्या खाक बराबर बोले? ये बोला तो बोला धक्कू, समझा गया? और खाक नहीं, लाख टके की बात बोली है मैंने। बेस्ट वुमन चुनने का है तो बेस्ट मैन भी चुनने का, नहीं तो बंद करो ये तमाशा। और नहीं तो क्या दादा, 8 मार्च को वुमेन्स डे है, तो वुमेन्स डे पे बेस्ट वुमन ही चुनी जाएगी ना। हाँ, चिंता क्यों कर रहे हो? मेंस डे पे बेस्ट मैन को चुनेंगे। अरे धूमधाम से सेलिब्रेट करेंगे। मैं वादा करता हूं मेंस डे पर बेस्ट मैन को अवार्ड दिया जाएगा। देखो सुनो, बेस्ट वुमन चुनने के लिए हम मर्द और बच्चे मिलकर डिसाइड कर रहे हैं, राइट? तो बेस्ट मैन चुनने के लिए बच्चे और महिलाएं मिलकर डिसाइड करेंगे ना। बराबर है, बराबर है, पक्का 100%। वो तो ठीक है, लेकिन एक लोचा है यार। क्या लोचा है? अच्छा लिसन, मैंने डैडी को सब कुछ बता दिया है, वो बाकी सबके डैडी को बता देंगे, ठीक है? वो सब तो ठीक है दीदी, लेकिन क्या बता देंगे? यही कि हम सब अपनी अपनी मम्मियों को और हमारे डैडी अपनी अपनी बीवियों को मार्क्स देंगे। मार्क्स? हाँ, मतलब हमारी मम्मियों ने कुछ अच्छा काम किया तो पॉजिटिव मार्क्स, और अगर उनसे कुछ गलती हो गई तो नेगेटिव मार्क्स। ए बच्चा पार्टी, सब कुछ आपस में ही डिसाइड कर लोगे? एक बार अपने बॉस से तो पूछ लो। बॉस? बॉस कौन है यहाँ पे? तू? और कौन? चल जा। हाँ हाँ चला जाऊंगा, लेकिन पहले तुम लोग मुझे अपनी टीम में शामिल कर लो, क्योंकि जैसे तुम लोगों की मम्मियां बेस्ट वुमेन जीतने के लिए दावेदार हैं, वैसे ही मेरी मम्मी भी तो है। इसलिए मैं भी डिसाइड करूंगा कि बेस्ट वुमेन का अवार्ड किसे मिलना चाहिए। क्यों गुनगुन, सही कहा ना मैंने? हाँ सही कहा। हाँ देखा, मुझे पता था कि और कोई समझे ना समझे, लेकिन गुनगुन मेरी बात जरूर समझ जाएगी। तो फिर तय रहा, तुम लोगों की मम्मियों की तरह मैं भी अपनी मम्मी को मार्क्स दूंगा, अच्छे काम के लिए पॉजिटिव और बुरे काम के लिए नेगेटिव, ठीक है? हाँ, तो समझ गया मैं। मतलब अपनी अपनी बीवियों को मार्क्स देने हैं, उन्होंने अगर अच्छा काम किया तो पॉजिटिव मार्क्स देने, और अगर गलत काम किया तो नेगेटिव मार्क्स देने, इतना ही ना? लेकिन मैंने जो तेरे को बोला था वो प्रॉब्लम तो अभी भी है ना राजू, उसका क्या?
अरे मनोज भाई, मैं हूं ना यार, टेंशन क्यों ले रहे हो? सूट चाहिए ना आपको? हाँ, मेरे पास एक्स्ट्रा सूट है, ले लेना आप। राजेश भाई, आपको तो पता है? अरे पर हर्षद, तेरा सूट मेरे को टाइट होगा ना यार। ये वो, अरे लेकिन वो अवार्ड फंक्शन में सूट पहन के जाना ऐसा जरूरी थोड़ी है कि नहीं? ऐसा कैसे? वहां पे इतने सारे मेहमान होंगे, उनके सामने क्या ऐसे ही कपड़े पहन के जाने का? सूट बूट पहन के नहीं गया तो अच्छा नहीं लगेगा। अरे दादा, लोगों को अच्छा लगने के लिए थोड़ी हम कपड़े पहनते हैं। मतलब हम कपड़े इसीलिए पहनते हैं ताकि हमें अच्छा लगे ना, हमारे मन को अच्छा लगे, इसीलिए हम पहनते कपड़े। यस मनोज भाई, मेरे मन को जो अच्छा लगता है मैंने आज तक नहीं पहना, पर इस वुमेन्स डे पहनूंगा, जरूर पहनूंगा। वंदना भाभी, अमिनी भाभी, किसी ने ये सोचा है कि वुमेन्स डे पे क्या पहनना है? ओहो, क्या पहनना है ये सोचना छोड़ो। जरूरी ये है कि हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिसकी वजह से हमारे पति और बच्चे हमें ना प्लस मार्क दे। राधिका मासी, ऑन फर्स्ट थॉट मैंने भी इसके लिए हाँ कही थी, लेकिन ऑन सेकंड थॉट मुझे लगा कि ये क्या बात हुई? विमेंस डे पे किससे अवार्ड देना है ये हमारे बच्चे और हस्बैंड तय करेंगे। I mean, ये बातें हम आपस में लेडीज में ही तय कर सकते हैं ना। पॉइंट है। आप सही कह रही है यामिनी आंटी, लेकिन अगर आप आपस में ही डिसाइड करेंगे तो कंपटीशन कैसे होगी? ये भी सही है। कंपटीशन नहीं हुई तो मजा कैसे आएगा? फन ही नहीं होगा। हाँ पॉइंट। अरे फन छोड़ो, मेरे साथ एक गड़बड़ हो गई है। मतलब मैंने ही गड़बड़ कर दी है। अब मैं इस अवार्ड फंक्शन का हिस्सा नहीं हो पाऊंगी। क्या? थोड़ा एक और मिलेगा, एक ग्लास प्लीज। विद्या, ऑलरेडी 2 ग्लास पानी पी चुकी हो, बस करो। हाँ? और अब बताओ कि क्यों नहीं पार्टिसिपेट कर सकते तुम अवार्ड फंक्शन में? क्योंकि अब मेरा जीतने का कोई चांस नहीं है। हाँ? ऐसा क्यों बोल रही हैं आप? मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ कि मैं इस बात पे बिलीव करती हूँ कि जिस बात की शुरुआत गड़बड़ से होती है उसका एंड भी गड़बड़ ही हो जाता है। नॉट एवरी टाइम बट मोस्ट ऑफ टाइम्स ऐसे ही होता है, और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। क्या हुआ, कुछ बताएगी कि नहीं? हाँ, हुआ यूं कि मंगेश आया था। मम्मी, मम्मी ये क्या है? जूते हैं, साइड कर। मुझे ये जूते नहीं पहनने। मैंने तुझे बोला था ना कि मुझे नए जूते चाहिए। तूने पुराने वाले धो के सुखा के फिर से रख दिए। मुझे नए जूते चाहिए मम्मी। क्यों? इसमें क्या खराबी है? खराबी क्या है मम्मी? ये पुराने हो गए हैं, इनको फेंकने का टाइम आ गया है, पहनने का नहीं। अरे कुछ साल बाद मैं भी पुरानी हो जाऊंगी, मुझे भी ऐसे ही फेंक देगा। मम्मी ज्यादा इमोशनल ड्रामा मत कर, और तू सीधा सीधा बता कि मुझे नए जूते दिला रही है या नहीं। नहीं। अच्छा ठीक है, फिर मैं भी तुझे बेस्ट वुमन के मार्क्स नहीं दूंगा, और तेरी इस हरकत की वजह से मैं तेरे नेगेटिव मार्क्स लगा रहा हूँ, और अगर तू फिर भी नहीं सुधरी तो मैं तुझे नेगेटिव मार्क्स देता रहूंगा और देता रहूंगा, ठीक है? अरे क्या विद्या, तुम ट्यूशन टीचर हो ना, और तुम अपने ही बच्चे को टकला नहीं कर पाई। हाँ? टकला? मंगेश टकला हो गया? टैकल? हाँ वही, सेम टू सेम। सेम टू। मेरी बात सुन, मैं तुम्हें सिखाती हूँ कि वो मंगेश को टैकल कैसे करना है। हाँ? फिर से ड्राइंग। किट्टू बेटा, तुम्हें कब से कह रही हूँ होमवर्क करो, लेकिन तुम्हारे कानों पे से जू नहीं रेंग रही। कैसे रेंगेगी मम्मा? मैं जू भगाने वाला शैम्पू जो यूज करती हूँ। कर ले बेटा, होमवर्क कर ले। बेटा, अगर तुम होमवर्क करोगी ना तो तुम्हारी मन पसंद डिश बनाऊंगी। मम्मा, आप ब्लैकमेलिंग कर रही हो, आपकी नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। तुम्हारी फेवरेट डिश तो मुझे बनानी ही है, चाहे तुम होमवर्क करो या ना करो। That's better. अभी अवार्ड फंक्शन तक यही सब होगा मम्मी, लेकिन अवार्ड वाले दिन जब आपको पता चलेगा कि ये जो मार्क्स दिए जा रहे हैं इसके पीछे कुछ और ही राज है, तो आप हैरान रह जाओगे। जैसा ज्योति भाभी ने बताया, मैंने मंगेश को उसी प्लान पे काम करते हुए बुलाया तो है। मम्मी, तूने बुलाया?
हाँ, तुझे कुछ देना है। क्या? तुम जानती हो ना तुम्हारे मंगेश को पैसों से कितना प्यार है, तो तुम एक काम करो, 100 की कड़क पत्ती लो और उसके हाथ में थमा दो। देखो तुम्हारे सारे नेगेटिव पॉइंट पॉजिटिव में बदल जाएंगे। ओ हेलो हेलो, एक मिनट, क्या पॉजिटिव नेगेटिव? हाँ, ये क्या सजेस्ट कर रही हैं आप विद्या को? दिस इज मॉरली एंड एथिकली रॉन्ग, ज्योति भाभी। हाँ नहीं, बिल्कुल सही है। मतलब वो आपने बोला ना, अभी क्या हो, एथिकली रॉन्ग। हाँ, वो एथिकली रॉन्ग हुआ ना, तो भी कॉम्पिटिशनली बिल्कुल सही है। कॉम्पिटिशनली? ये कोई नया वर्ड ऐड हुआ है क्या डिक्शनरी में? हाँ, मैंने किया। कब? अभी अभी। जोक मारा। देखा, ये मेरी गलत अंग्रेजी की वजह से सबको कैसे मजा आया। बिल्कुल वैसे ही अगर विद्या थोड़ा सा गलत कर लेगी और उसकी लाइफ में भी मजा और मस्ती आ जाएगा तो चलेगा ना। हाँ? चलेगा नहीं, दौड़ेगा। अब प्यार, जंग और कंपटीशन में सब जायज है। मैं सोच रही थी कि तुझे नए जूते दिलाई देती हूँ, लेकिन अभी नहीं, नेक्स्ट मंथ दे दूंगी, ठीक है? पर तब तक के लिए तू ये 100 की कड़क पत्ती रख ले। मम्मी? क्या मतलब है? 100 रुपए रख ले। 100 रुपए? लेकिन इसका मैं क्या करूंगा? अरे खा पी एंजॉय कर मस्त। हाँ, पर हेल्दी फूड ही खाना है, जंक फूड नहीं खाना है। लेकिन मम्मा, हेल्दी फ्रूट के लिए तो ज्यादा पैसे लगेंगे। हाँ? कितने? 1000 रुपए। 1000 रुपए में हेल्दी फूड भी आ जाएगा और मैं तेरी अगली 10 मार्किंग्स पॉजिटिव भी कर दूंगा एडवांस। तू ला, तो पैसे ला वापस। अरे मुझे नहीं चाहिए तेरी पॉजिटिव मार्क। नहीं मम्मी, मंगेश हाथ में आए हुए पैसे वापस नहीं करता। और मैंने सिर्फ बोला, मैंने अभी तक तेरी कोई भी मार्क्स नेगेटिव नहीं किए। तू खुद ही सोच, तू मेरी मम्मी है ना, तो मैं तो यही चाहूंगा कि तू जीते। तू कोई भी गड़बड़ कर, मैं तुझे कोई नेगेटिव मार्क्स नहीं दूंगा। हाँ? ठीक है? लड़का भी ना समझ में नहीं आता, जिस दिन समझ में आएगा गंगा नहा लूंगी मैं। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।